संपूर्ण आरोग्य क्या है। यह जानने के पहले हमें जानना होगा कि यह जो रोग का पैदा होता है उसकी पैदाइश का सोर्स क्या है, किन किन कारणों से रोग होता है। मेरे गहन अध्ययन करने के बाद मैंने रोग होने का 5 तरीके निकाले हैं। पहला कारण है प्रारब्ध संस्कार। आज हम जो कुछ भी कर्म करते हैं हमारे मरने के बाद उसी के अनुसार हम जन्म लेते हैं उस संस्कार को लेकर के। अभी हमारे पास जो भी बीमारी है, हम मरेंगे तो बीमारी भी हमारे साथ जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे बहुत से बच्चे हैं, वे बच्चे बचपन से ही या बच्चा पैदा होते ही वो बीमार पड़ जाते हैं। वो इस सृष्टि का कुछ खाया पिया नहीं है मगर वो बीमार पैदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्रारब्ध संस्कार को लेकर के पैदा हो रहा है। और आदमी भोगता भी है, सब कुछ उनके लिए फायदेमंद है, फिर भी वह भोगता है। उनका मूल कारण है उनका प्रारब्ध संस्कार। दूसरा कारण है वंशगत। किसी व्यक्ति को कोई रोग होता है, मालूम पड़ता है इनके बाप को भी था, इनके पिता को भी था, पिता के पिता को भी था, नाना को था, नानी को था, दादी को था। ये वंशगत भी रोग आता है। ये रोग के दूसरा कारण है। तीसरा कारण है अपरिमित आहार। जो भोजन हमें करनी चाहिए थी वे नहीं करके गलत प्रकार के भोजन हम ग्रहण करते हैं। परिणाम यह होता है कि गलत आहार करने से हमारे शरीर में उसका गलत प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य को लिए भोजन नहीं बनाया गया है वो भोजन मनुष्य करता है। जैसे मांसाहारी है, जो मांसाहारी पशु हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, तो जन्म से ही वो देखा गया है कि वह अंधा पैदा होता है। उसको पहचान है, जितने भी मांसाहारी पशु हैं वे अंधा पैदा होते हैं। जो शाकाहारी हैं वे आँख खुला हुआ पैदा होता है। जो मांसाहारी जीव हैं वो जिह्वा से पानी पीता है और जो शाकाहारी जीव है वो ओठ से पानी पीता है। जो शाकाहारी व्यक्ति है उसके नाखून नुकीले नहीं होते हैं, परंतु मांसाहारी पशु का नाखून नुकीले होते हैं। तो यह शरीर को परमात्मा ने, ईश्वर ने उसके भोजन के अनुसार बनाया गया है। इसलिए हमें शाकाहारी में भी हमको करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। तभी हम
भोजन के द्वारा अपने को बचा सकते हैं। तो ये हुआ आपका परिमित आहार। तीसरा है वातावरण। जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, परिवेश में रह रहे हैं, यदि परिवर्तन वातावरण दूषित है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। पांचवा है छुआछूत। हम किसी व्यक्ति को जब स्पर्श करते हैं तो हर एक व्यक्ति 100% स्वस्थ नहीं है, कहीं ना कहीं वो बीमारी है। उस बीमारी को जब हम शरीर से स्पर्श करते हैं तो स्वरोग शरीर स्पर्श करने से आ जाता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी पूरे विश्व में कोरोना वायरस का हल्ला है और यह मनुष्य के मात्र स्पर्श से ही ये रोग पूरा विश्व में फैला हुआ है। पहले मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि छुआछूत से, मात्र स्पर्श करने से रोगी कैसा दूर होता है, रोग क्यों होता है, मुझे नहीं मालूम था। मगर ये भी जो घटना घट रही है ये सिद्ध कर दिया कि छुआछूत से भी बड़ी बीमारी होती है। तो ये जो 5 प्रकार की बीमारी होने के कारण हुआ, उसको हमको बचाना होगा। क्योंकि जब हमें मालूम हो जाएगा कि बीमारी के क्या कारण हैं तो हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो इसके लिए, संपूर्ण आरोग्य के लिए पहला बात है संयम, दूसरा है भोजन, तीसरा है योग। तो संयम का मतलब हुआ कोई भी काम करने के लिए मनुष्य को चाहिए संयम। यदि आपके मन में संयम है, आपके कर्म में संयम है, तो आप कई रोगों से बच सकते हैं। और यदि आपका संयम नहीं है तो आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। जैसे भोजन नहीं है, भोजन आपको कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, ये जो मन के अंदर में बात है, शरीर के आवश्यकता के अनुसार हम उस आवश्यकता को पूर्ति के अलावा अधिक खाना खा लेते हैं, वो संयम हमारी ख़त्म हो गई, हम बीमार कारण होते हैं। और यह संयम हर क्षेत्र में, कोई व्यक्ति सोता है, सोने का समय उनका 6 घंटे का है, वो सोता है 10 घंटा सोएगा, तो जो अधिक सो रहा है उससे शरीर का जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी, आलस्य पैदा होगा। जब आलस्य पैदा होगा तो कोई कर्म नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से गृहस्थ आदमी को संयम नहीं रहने से उसका वीर्य नष्ट हो जाएगा और कई प्रकार के रोग से वो बीमारी का शिकारी हो जाएगा। तो इस प्रकार से संयम हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। उसके बाद में है भोजन। भोजन का भी चुनाव करना पड़ेगा। भोजन मूलतः
दो प्रकार के हैं। तीन प्रकार के हैं। तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सत्वगुणी भोजन। तामसिक भोजन कहने से जो शरीर के लिए अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु मन और आत्मा के लिए वह ठीक नहीं होता है। तामसिक भोजन कहलाता है। इसमें लहसुन है, प्याज है, मांस है, मछली है, अंडे हैं, हाँ, जितना भी आपका दारू है, खैनी है, ये सब चीज़ें हैं, ये तामसी है। रजोगुणी खाद्य क्या है? रजोगुणी खाद्य हुआ जो शरीर के लिए फायदा हो सकता है, परंतु मन के लिए फायदा हो भी सकता, नहीं भी होगा, तथा आध्यात्मिक साधना के लिए भी वो ठीक नहीं होगा। उसको हम कहते हैं राजसिक खाना कहते हैं। कॉफ़ी है, चाय है, ये सब रजोगुणी खाद्य है। उसी प्रकार से सात्विक आहार है, जो शरीर के लिए, मन के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए सभी तरह से अति उत्तम है। उसको हम कहते हैं सात्विक भोजन। तो पहला हुआ संपूर्ण आरोग्य के लिए संयम, दूसरा हुआ भोजन। क्योंकि भोजन से हमारा शरीर बनता है, शरीर के सेल बनते हैं, शरीर के अंदर शुक्र बनते हैं, सारे तत्व का निर्माण होता है। इसलिए हमको हर तरह से सोचना है कि हमें किसको खाद्य के रूप में हम ग्रहण करें और किसको नहीं ग्रहण करें। तीसरा है योग। भारतवर्ष में या विश्व में योग का अर्थ समझते हैं, योग का अर्थ समझते हैं मात्र कुछ आसन को लेकर के, मगर यहाँ आसन का मतलब होता है, योग का मतलब होता है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस 8 अंग को ले चलना पड़ेगा। और यह आसन हमारे लिए बहुत जरूरी है और यह कवच का काम करता है। इसको मान के जब चलेंगे तब हम कहेंगे संपूर्ण आरोग्य। संपूर्ण आरोग्य का मतलब हुआ कि शरीर में कोई प्रकार का शारीरिक बीमारी ना हो, मानसिक तनाव ना हो और आध्यात्मिक शांति मिले। ये तीनों चीज़ का जो प्रमाण होगा उसी को हम कहेंगे संपूर्ण आरोग्य, जिसको हम अपने वीडियो में आगे दिखाएंगे।